उत्तर प्रदेश का ज़िला है मेरठ। वहाँ का एक मोहल्ला है कुम्हारन के रहने वाले गुलजार। वो 21 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराते हैं थाने में जाके कि उनकी बेटी है, नाबालिग बेटी है 16 साल की महक, वो गायब हो गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और कहती है कि पता करो। जैसा कि अमूमन इस तरीके के मामलों में होता है कि वो किसी के साथ गई होगी, दोस्तों के साथ गई होगी या किसी अपने आशिक के साथ घूमने गई होगी। पुलिस ने ये सब कह के टाल दिया। 24 जुलाई को गणेशपुर का जंगल है, सरधना थाना है, वहाँ पर एक युवती की लाश मिलती है। उस लाश के ऊपर जो है उसका पूरा चेहरा पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, एक तरीके से कंकाल था और लग रहा था कि उसके चेहरे के ऊपर तेज़ाब डाला गया है। जब परिजनों को सूचना मिलती है तो ये लोग पहुंचते हैं। पैर में तिल और कपड़ों से शिनाख्त होती है कि ये उसी नाबालिग महक की लाश है। अब पुलिस एक्टिव हो जाती है, हत्या का मुकदमा कायम होता है क्योंकि घर वाले काफ़ी बवाल करते हैं थाने के बाहर, शव रख के प्रदर्शन होता है, वरिष्ठ अधिकारी आते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि इसके साथ जो है गैंगरेप हुआ है और गैंगरेप के बाद हत्या कर उसके चेहरे के ऊपर तेज़ाब डाल दिया गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें ना ही रेप की पुष्टि होती है और ना ही चेहरे पे तेज़ाब डालने की। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर ये हुआ क्या है। इस बीच जब टेलीफोन डिटेल्स निकाली जाती हैं, CDR निकाला जाता है, तो उसमें पता चलता है कि एक लड़का है जिसके घर वाले बार बार आरोप लगा रहे थे, उसके साथ ये लड़की स्कूटी से कहीं गई हुई है। लड़के का नाम था हसीन, उसके दोस्त थे शाहरुख, इकराम, 3-4 दोस्तों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है उस केस के अंदर, जो FIR दर्ज कराई जाती है। और उसके बाद पुलिस जो है वो दूसरे दिन 25 जुलाई को ढूंढ निकालती है हसीन को जब पुलिस लेके आती है और उससे पूछताछ शुरू करती है तो कुछ ही देर में वो सारा सच उगल लेता है। वो कहता है कि ये जो 16 साल की महक थी, इससे 2 साल पहले उसका अफेयर शुरू हुआ था। शुरू में 2-4 महीने सब कुछ ठीक ठाक रहा, हम लोग मिलते जुलते रहे, लेकिन उसके बाद महक ने एक दिन कहा कि मुझे कुछ पैसे दो। मैंने 1-2 बार उसको पैसे दे दिए, लेकिन फिर वो लगातार पैसों की डिमांड करने लगी। मैं एक मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ, कर्मचारी हूँ, तो इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं है। फिर भी मैं दोस्तों से और कुछ लोगों से उधार लेकर उसकी डिमांड पूरी करता रहता था। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे फिर मैं तुम्हारे ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ रेप किया और मुझे इतने सालों से परेशान कर रहे हो। बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह उसके पास हम लोगों के मिलने मिलाने की थी। मैं परेशान हो गया। वो लगातार इसी तरीके की धमकी मुझको देती रहती थी। जिस दिन का ये मामला है उस दिन मुझे पता चला कि उसकी माँ शबाना कहीं किसी हॉस्पिटल में गई है, वो घर पे अकेली है। मुझको उसने फ़ोन करके बताया था, तो मैं पहुंचा उसके पास। उसके बाद उससे कहा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। हम लोग स्कूटी से निकले, कुछ दूर हम लोग टहले वहले, उसके बाद मैं उसको जंगल में लेके चला गया। वहाँ फिर हम लोगों की बहस होने लगी, तो मैंने कमर में जो चाकू रख रखा था वो निकाला, उससे उसकी गर्दन काट दी। अब गर्दन काटने के बाद जब वो वहीं पे गिर पड़ी तो मैं वहाँ से स्कूटी लेके चला आया। ना ही मैंने उसके साथ रेप किया और ना ही मैंने उसके चेहरे पे तेज़ाब डाला। और उसके चेहरे पे कैसे उसका चेहरा इतना डैमेज हो गया था और रेप की पुष्टि तो हुई भी नहीं थी। ये सब चीज़ें कुछ पहली बनी रहीं, लेकिन इस पूरे मामले में ये निकल के आया कि एक छोटी सी गलती आपको किस तरीके से मुसीबत में डाल देती है, और ऐसी मुसीबत की जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। तो आप देख रहे थे हमारा ख़ास शो आखिरी सच। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।